हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे, ठीक है, जो हमने पढ़ा था 3D ज्योमेट्री का अपना थ्योरी वाला पोर्शन, किससे रिलेटेड, लाइन से रिलेटेड, ठीक है ना बच्चों। तो आज हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चंस, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। 6 तक आपको दिख रहा है, पूरा क्वेश्चन दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, ठीक है। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन हमने लेके आए हैं बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, जो बहुत सारे एग्जाम्स में, बहुत सारे मतलब यूपी बोर्ड में भी आ चुका है, इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन ISC में भी आ चुका है, ठीक है, और आपके CBSE में भी आ चुका है, सब जगह आ चुका है सर, ठीक है। चलिए लगाते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 1 दिया, फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन x-1/2 इक्वल टू -y इक्वल टू z+1/2, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले तो भैया क्वेश्चन लिख लो, x-1/2 इक्वल्स टू y/-1, इसको लिख सकते हैं, और ये हो गया z+1/2, ठीक है। मेरी आदत में होना चाहिए क्या कि स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन को लिख लेना, ठीक है ना। मैं इसलिए लिख रहा हूँ, हालांकि कोसाइन में जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि कोसाइन निकालने का फार्मूला होता था यल निकालने का, कि +- a अंडर रूट में a² + b² + c²। ये आपको दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा, ये आपको दिख रहा है क्या, l बराबर +- a अंडर रूट में a² + b² + c², ठीक है ना। तो यहाँ से आपका फार्मूला क्या समझ में आ रहा होगा कि भाई साहब, यहाँ से समझ में ये आ रहा होगा कि यहाँ पे हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें चाहे ना लिखें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि हमको LMN ही निकालना था, ठीक है। m क्या होता है, +- b अपॉन अंडर रूट में a² + b² + c², और n बराबर होता था +- c अपॉन अंडर रूट में a² + b² + c², ठीक है ना। तो अगर मुझको इससे निकालना है तो यहाँ से आपकी नॉर्मल वैल्यू निकल जा रही है, a बराबर 2, b बराबर -1 और c बराबर 2, ठीक है ना। हालांकि अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता तो मैं ऐसे लिखता, x-1/2 y/-1 ऐसे करके इक्वल टू z-1/2। अगर ये पॉइंट पूछता किस पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना ये हो गया, ठीक। मैं बोला था आपसे ना कि स्टैंडर्ड फॉर्म का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, अभी आगे वाले क्वेश्चन में भी आपको समझ में आएगा ये क्यों कह रहा हूँ मैं। अच्छा, यहाँ से यल निकल जाएगा, यम और एन, यल निकलेगा a अपॉन a की वैल्यू क्या थी भैया, 2 थी, तो 2 अपॉन अंडर रूट में इसका स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1 और इसका स्क्वायर 4, 4 4 8 और 1 9, प्लस माइनस ये क्या आ जाएगा 2 अपॉन +-2/3, ठीक है बच्चा, ये उल्टा जा रहा है, ठीक है, उर्दू में लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, फिर इधर से करेंगे तो b की वैल्यू लिखनी है, तो -1 अपॉन सेम टू सेम आने वाला है क्या, प्लस माइनस, और ये आ जाएगा आपका 3, ठीक है। और यहाँ से आने वाला है c की वैल्यू कितनी थी 2, सेम चीज आएगा +-, ठीक है। तो यहाँ से क्या क्या वैल्यू आने वाली है, +-, ये देखो, ये माइनस अंदर करोगे तो +- में 2 वैल्यू, यहाँ से 2 वैल्यू, यहाँ से 2 वैल्यू, यहाँ से कुल मिला के कितने वैल्यू आने वाले हैं, 6 वैल्यू आने वाले हैं, कितने, 6 वैल्यू। यहाँ से आंसर आपका आ जाएगा। ये सब क्या है, आपका डायरेक्शन कोसाइन है, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है इफ कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन आर 3 - x अपॉन 5 इक्वल टू y + 4/7, ठीक है ना। और सबसे कठिन काम ये होता है क्या, बोर्ड मिटाना। भाई साहब, लग रहा है डिजिटल बोर्ड खरीदना ही पड़ेगा, क्यों, क्या कह रहे हैं आप लोग, पैसा भेज दो यार, ठीक है। अच्छा जी, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि इसको पहले मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा, तो मैं इसको ऐसे लिखना चाहूंगा, कैसे, x में ऊपर नीचे x का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो x -3 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा -5, ठीक है, क्योंकि x माइनस में समथिंग होता है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म इसका ये हो गया। फिर y -4/7 इक्वल टू 2z लिखा हुआ है ना भैया, तो 2z तो होना ही नहीं चाहिए। मैं आपसे बोला था x y z तीनों का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो यहाँ से 2 कॉमन लेके नीचे भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 कॉमन लेके नीचे भेजेंगे तो 2 से 2 नीचे क्या भेजना, 2 से 4 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा केवल z -3
अपॉन 2। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं? यहां से 2 कॉमन लेंगे, 2 से 2 4 काट देंगे, 2 बचेगा नीचे, ऊपर से 2 गायब, तो यहां 3 बचेगा। ठीक है ना? तो ये क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि हमको क्वेश्चन को किस में लिखना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक, अच्छा क्या करना है इसको? राइट द वेक्टर इक्वेशन फॉर द लाइन। इसको हमको किस में चेंज करना है? वेक्टर में। तो मैं आपको बताया था भैया, वेक्टर में लिखने का सबसे आसान तरीका क्या होता है? एक पॉइंट चाहिए और लेमडा, और क्या चाहिए? लेमडा और एक वेक्टर चाहिए डायरेक्शन के लिए। ठीक है, तो मैं बोला था कि ए जो होता है वो वही पॉइंट के साथ वेक्टर लगा के लिख दो, 3i और -4j। ठीक है, और अगला पॉइंट क्या है? एक काम करते हैं, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं, पहले पॉइंट छांट लो। x1 बराबर होगा 3, y1 बराबर क्या होगा? y1 बराबर होगा -4, ठीक, और z1 बराबर होगा 3। ठीक है ना? अच्छा, ए बी सी क्या होगा? ए बराबर होगा -5, बी बराबर होगा 7 और सी बराबर होगा 2। ये आपकी क्या हो गई? वैल्यू। ठीक, अब आपको पता है वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना है तो फार्मूला होता है r बराबर a प्लस लेमडा b। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा? r बराबर a की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब? a की वैल्यू यही, इसी के साथ i j के लगा के लिखना है, 4j प्लस 3k, ये हो गया, और प्लस लेमडा। लेमडा क्या हो जाएगा भैया? लेमडा लेमडा रहेगा, और यहाँ पे क्या लिख देंगे इसके साथ? 5i प्लस 7j, ठीक है, और प्लस 2k। समझ में आया कि नहीं आया? ये आपका कौन सा इक्वेशन हो जाएगा? वेक्टर फॉर्म। क्या हो जाएगा? इसी का वेक्टर फॉर्म हो गया। किसका? ये जो कार्टेशियन फॉर्म ऊपर दिया हुआ था, कार्टेशियन फॉर्म, उसको मैंने किस में चेंज कर दिया? वेक्टर फॉर्म में। सबसे पहले क्या करेंगे? जो गिवन इक्वेशन होगा उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखते हैं तो सावधानी हटी है आपकी, और दुर्घटना घटनी ही घटनी है, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है, तो जरा संभल करके, ठीक है ना, क्वेश्चन को क्या करना है? पढ़ना है, और पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। भैया आप स्टैंडर्ड फॉर्म चिल्ला रहे हो। आप अगर पुराना वाला, पिछला वाला वीडियो देखे हो तो आपको पता होगा, मैं जब इक्वेशन बता रहा था तब भी मैं चिल्ला ही रहा था क्या? x अपॉन x1, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, और z माइनस z1 अपॉन c। मैं बोला था इसी फॉर्म में एकदम क्वेश्चन दिखना चाहिए। अगर z x y z का कोई भी कोफिशिएंट है तो उसको सबसे पहले हटाना पड़ेगा, सॉरी, हटाना पड़ेगा, और यहाँ पे माइनस है बीच में तो माइनस होना ही चाहिए। देखो, उम्दा प्रदर्शन करते हुए हमने बहुत ही उम्दा तरीके से क्या किया? x1 y1 और z1 की वैल्यू छांटी है। ठीक है, उसको हमने वेक्टर के साथ लगा, i j k के साथ लगा करके a मान लिया है वेक्टर। ठीक है, और b किसको बोलेंगे? जो नीचे होता है वही हमारा क्या होता है? डायरेक्शन रेशियो होता है उस पैरेलल वाले वेक्टर का। समझ में आया कि नहीं आया? आया। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है आपसे? व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ, what is the distance of point P, Q, R from कहाँ से भैया? कहाँ से कह रहा है? x एक्सिस। अब आपको अगर याद है तो मैंने आपको बताया था क्या कि x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस से अगर आपको डिस्टेंस निकालना हो तो सबसे आसान तरीका क्या होता है? अगर x एक्सिस से डिस्टेंस पूछ रहा है तो अंडर रूट में y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अगर किसी पॉइंट का y एक्सिस से डिस्टेंस पूछ रहा है तो x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और अगर किसी पॉइंट का z एक्सिस से डिस्टेंस पूछ रहा है तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। मतलब जिस एक्सिस से डिस्टेंस पूछेगा वो वाला कोऑर्डिनेट हटा देना है, और उसके अलावा बचे हुए कोऑर्डिनेट का स्क्वायर रूट में कर देना है। तो सबसे आसान काम क्या हो जाएगा भैया? पी क्यू आर। ठीक है, इसमें आपका x क्या होगा? p, y क्या होगा? q, और z क्या होगा? r। तो अगर आपसे पूछ रहा है x एक्सिस से डिस्टेंस डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस अगर आपसे पूछ रहा है भैया, ठीक, तो आप क्या करोगे? अंडर रूट में y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो अंडर रूट में y का स्क्वायर क्या होता है भैया? q स्क्वायर, z का स्क्वायर क्या होता है? r स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बहुत ही तुच्छा सा क्वेश्चन, लेकिन ISC में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चा ये। ठीक है ना? लेकिन कितने नंबर का था? 1 नंबर का। ठीक है, 1 नंबर मायने रखता है। क्यों? सही कह रहा हूं? बताओ भाई अंशिका, सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? सही कह रहा हूं। ठीक है, ठीक है। चलिए देखते हैं। ठीक है, देखो आंचल, ये क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करना ही करना है। ठीक है, किसी भी तरीके, एनी हाउ। अरे आपसे नहीं कह रहा था, उधर आंचल से कह रहा था। ठीक है, इधर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है?
क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सो दैट लाइंस इतना एंड इतना आर कोप्लेनर। ओह भाई साहब, सर आपने कोप्लेनर का तो कोई रूल बताया ही नहीं था। चलो बता देते हैं, क्या दिक्कत है। कोप्लेनर के लिए रूल होता है बच्चा कि Z2 माइनस Z1 सॉरी X2 माइनस X1 Y2 माइनस Y1 एंड Z2 माइनस Z1 और A1 B1 C1 A2 B2 C2 इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अगर ये जीरो है तो हम बोलते हैं कि दोनों लाइन कैसे हैं, कोप्लेनर हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि इन सारी वैल्यू को हमको इसमें से क्या करना पड़ेगा, सजा कर छांटना पड़ेगा। तो हम बहुत ही अच्छे तरीके से उम्दा प्रदर्शन करते हुए इसको पहले तरीके से लिखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ माइनस यक्स के साथ माइनस नहीं होना चाहिए, एक्स उस तरफ होना चाहिए। तो माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 5 हो जाएगा ये, और नीचे वाला माइनस गायब हो जाएगा। तो ये बच गया भैया इक्वल्स टू y माइनस 7। ये तो अच्छे तरीके से लिखा है अपॉन 4। एक भी पॉइंट गलत नहीं होना चाहिए वरना जीरो नहीं आएगा। ये देखिए, इसको हमने ऐसे लिख दिया स्टैंडर्ड फॉर्म में, z के बाद माइनस होना चाहिए तो माइनस के लिए -3 ऐसे लिखना पड़ेगा। इसमें और इसमें कोई अंतर है क्या, कोई अंतर है नहीं, अंतर है सर, ठीक है, अपॉन -5। ठीक, तो यहां से अगर मैं कंपेयर करूं बच्चा तो x1 बराबर क्या होगा 5, y1 बराबर क्या होगा 7 और z1 बराबर क्या होगा -3। दिख रहा है आपको? एक मिनट हमको देखना पड़ेगा कि आपको दिख रहा। बहुत अच्छे तरीके से दिख रहा है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से A1 हो जाएगा 4। बच्चा ध्यान से देख के चलना, थोड़ी सी सावधानी हटेगी, दुर्घटना तुरंत घटेगी। और प्यारा सा उम्दा सा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा 3 नंबर का क्वेश्चन आता है ये, ठीक है, और अच्छे से नंबर आपको दे के जाएगा बहुत आसान तरीके से, ठीक है ना। ये हो गया आपका। दूसरे वाले लाइन को अगर हम सजाएंगे तो x माइनस 8 बहुत ही उम्दे तरीके से लिखा हुआ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 7 इक्वल टू, यहाँ देख लो, यहाँ 2 नहीं होना चाहिए कोफिशिएंट में, तो 2 कॉमन लेना पड़ेगा। 2 कॉमन लेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा, तो यहाँ 1 y माइनस 4 हो जाएगा ऊपर 2 कॉमन लेने से, ठीक है, और नीचे हो जाएगा 1। क्यों? क्योंकि 2 से 2 कट चुका है, बराबर z माइनस 5 अपॉन 3 ये लिखा है। यहाँ से कंपेयर करेंगे तो x2 बराबर आ जाएगा 8, y2 बराबर आ जाएगा 4 और z2 बराबर आ जाएगा 5, ठीक है ना। और A2 बराबर आ जाएगा 7, B2 बराबर आ जाएगा 1 और C2 बराबर आ जाएगा 3। समझ में आया कि नहीं आया बताओ जरा। यहाँ से कुछ नहीं करना है, पहले दोनों इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। दोनों इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद हमको क्या करना है बच्चा, दोनों को छांट लेना है, दोनों में से वैल्यू, और इसमें उठा के चुट कर देना है। तो चलिए चुट करते हैं। चलिए भाई, x2 माइनस x1, x2 8 है, 8 में से 5 जाएगा 3, ठीक है। y2 माइनस y1 तो 4 में से 7 जाएगा -3, ठीक है। z2 माइनस z1 तो 5 में से -3 जाएगा तो 8 हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, फिर कह रहा है A1 B1 C1 तो 4 माइनस 5 4 माइनस 5 और A2 B2 C2 तो 7 1 और 3, ठीक है। इसी को 0 प्रूव करना है या इसकी वैल्यू निकालनी है। आप पहले वैल्यू निकालो, ठीक है, बाद में देखा जाएगा क्या होना है क्या नहीं होना। 3 सबसे पहले 3, ये हटेगा ये हटेगा, इसका रो और कॉलम हट गया। 4 3 जा 12 और माइनस माइनस प्लस 5 1 जा 5 माइनस, पहले से माइनस है और यहाँ पहले से माइनस होता भी है, बीच वाला माइनस में ओपन होता है ना, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, ये माइनस में ओपन भी होता है और पहले से माइनस रखा हुआ है यहाँ पे -3, ठीक है। तो ये प्लस हो जाएगा 3 ब्रैकेट में, ये हटा, रो कॉलम हटा, 4 3 जा 12 और 7 5 जा 35, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्या आएगा 8 प्लस 8, ठीक है, ये गया और ये गया, ठीक, 4 1 जा 4, ठीक है ना। कहीं तो गलती हो रही है बच्चा, कहीं तो गलती हो रही है, हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिएगा, 4 ये हो जाएगा 4 1 जा 4 और माइनस 7 चौक 28, तो ये हो गया आपका 12 5 17 51 और प्लस ये हो जाएगा आपका 30 10 40 45 6 47 3 गुणे 47 और माइनस ये हो जाएगा -24 8 इंटू 24, ठीक है। तो ये आपका आ गया 51 प्लस 321 के हासिल 2 3 12 13 14
और माइनस 8 चौक 3 ये हो गया, ये आ गया। ठीक है 5 और देखो ये 192 माइनस में ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है तो ये आपका क्या आ गया भैया, ये 0 आने का मतलब क्या हो गया, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर 0 आ गई ठीक तो हम क्या बोलेंगे ये क्या है भैया, दोनों लाइन क्या है कोप्लेनर है। ठीक है बच्चा समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है आपको क्वेश्चन से ही थ्योरी भी समझ में आ गई होगी कि कोप्लेनर में क्या करते हैं, दो लाइन दिया रहेगा ठीक, चाहे वेक्टर में दिया रहे चाहे कार्टेशियन में दिया रहे, भाई डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए। अगर डिटर्मिनेंट आपका 0 आ गया तो हम बोल देंगे दोनों लाइन कैसे हैं कोप्लेनर हैं। ठीक है बच्चा। ठीक अगला क्वेश्चन क्या दिया है, डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक है कह रहा है डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द लाइन, बहुत प्यारा क्वेश्चन ये भी है, 4 नंबर में आया था ये एग्जाम में। ठीक है डिटरमाइन द 5 नंबर में यूपी बोर्ड में आ चुका है। ठीक डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -1 3 -2। तो हम आगे पढ़ने से पहले क्या करेंगे, एक ऐसे लाइन को लिखेंगे ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन जो इन तीनों पॉइंट से पास हो रहा हो। तो क्या हो जाएगा हमारा, पहले स्टैंडर्ड क्या होता है, यही होता है कि नहीं बताओ, ये स्टैंडर्ड होता है आपका। ठीक अगर मैं बोलूं इससे पास होने वाला, उन तीनों पॉइंट से पास होने वाला, तो x1 की जगह क्या लिख दूंगा -1, मतलब क्या हो जाएगा ये +1/a बराबर 3 लिखना है y की जगह पे, y1 की जगह पे, तो y -3/b, और z1 की जगह पे क्या लिखना है -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मतलब z+2/c। ये आपका क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। भैया ABC के बारे में अभी कोई जानकारी हमको नहीं है, लेकिन गिवन इंफॉर्मेशन से हम कुछ ना कुछ क्या कर लेंगे, पता कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। ठीक है तो क्या दिया आगे पढ़ना जरा, कह रहा है कि एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस इतना एंड इतना, कह रहा है इन दोनों लाइन के क्या है ये परपेंडिकुलर है। अगर ये वाला लाइन ठीक पहले वाले के परपेंडिकुलर है ठीक, तो आपको पता है कि रूल क्या होता है, अगर मैं इस वाले ठीक लेट drs ऑफ लाइन फर्स्ट, ठीक है इस वाले लाइन को मैं लाइन फर्स्ट मानता हूं, और इसका drs हम लेट कर लेते हैं क्या a1 b1 और c1। हालांकि हमको पता है उसके बारे में क्या क्या है 1 2 और 3। ठीक तो क्या हो जाएगा, इसके साथ रिलेशन क्या होगा, ठीक वी नो दैट, हम क्या जानते हैं बच्चा, हम ये जानते हैं कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो उनके drs का मल्टीपल जो होता है a1 इंटू a प्लस b1 इंटू b प्लस c1 इंटू c बराबर क्या होता है भैया 0। तो a1 क्या पता है, a1 आपको पता है 1, मतलब सीधे आप a लिख दो, प्लस b1 की जगह पे क्या हो जाएगा 2b प्लस 3c बराबर 0। इक्वेशन नंबर क्या बन गया, 1 बन गया। यहां से एक रिलेशन आपको पता चला कि नहीं पता चला, पता चला। ठीक उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर लेट drs ऑफ लाइन सेकेंड लाइन के बारे में अगर बात करूं, इसको मान लूं a2 b2 एंड c2। ठीक है तो इसके साथ भी इसका रिलेशन क्या होगा, a2 इंटू a प्लस b2 इंटू b प्लस c2 इंटू c बराबर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। ठीक तो क्या होगा, इसका a2 b2 c2 क्या है -3 2, तो -3a प्लस 2b और प्लस 5c बराबर क्या हो जाएगा 0। इक्वेशन नंबर 2। अब हमको क्या करना है ना, हमको ABC डायरेक्ट तो पता नहीं चलेगा, हम रेशियो निकालने जा रहे हैं, क्योंकि 2 इक्वेशन से कभी भी 3 वेरिएबल नहीं पता कर सकते, लेकिन हम रेशियो पता कर सकते हैं। ठीक तो कैसे निकलेगा जरा देखना, इस वाले पॉइंट लाइन को मैं नीचे लिख रहा हूं इसके, और आपने बचपन में पढ़ा होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ठीक उससे मैं क्या निकालने जा रहा हूं, रेशियो a/b/ और c/। क्या करते हैं इसके लिए, मैं यहाँ पे माइनस भी कर देता हूँ। ठीक है मैंने नया रूल बनाया है। ठीक अगर आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्लास 10th वाले प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हो, वहाँ पे है 2 लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को सॉल्व करने का तरीका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। यहाँ पे मैं माइनस भी लगाता हूँ जिससे सीधा सीधा सॉल्व कर लिया जाए। ठीक है इसको छिपाएंगे हम। ठीक है a के नीचे जब लिखना है इसको छिपाते हैं, और बचे हुए का डिटर्मिनेंट कैसे 2 2 5 और 3। ठीक b को छिपाएंगे -3 5 1 और 3। c को छिपाएंगे बच्चा, तो -3 2 1 और 2। ठीक है ना, यहां से आ जाएगा आपका a/3 3 2 6 5 2 10,
3 2 6, 5 2 10, 6 में से 10 जाएगा -4 बराबर, ठीक है, यहाँ जाएगा -2 -b अपॉन, ये हो जाएगा 3 3 9 -9, 5 1 5, -5 9 5, -14 और c अपॉन हो जाएगा 2 3 6 -6 और -2, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आपका क्या दिख रहा है नीचे, आपको दिख रहा है नीचे या नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक। तो यहाँ से और नीचे लिख दूँ, कोई दिक्कत है, थोड़ी सी दिक्कत, लेकिन लिख दूंगा तो दिखेगा। यहाँ लिख देता हूँ a अपॉन -4 और माइनस से माइनस कट जाएगा b अपॉन 14 और c अपॉन -8। तो यहाँ से क्या क्या आ गया, -4 14 और -8। तो इसको हम क्या कर देंगे, a b c की जगह पे सब्स्टिट्यूट, रेशियो हमको पता चला ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x प्लस 1 अपॉन -4, y माइनस 3 अपॉन 14 और z प्लस 2 अपॉन -8, ठीक है ना। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया बच्चा, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, आया, ठीक है। यहाँ पे आप चाहो तो और कट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि कम से कम की बात करते हैं जब तक कट न जाए वो, ठीक। तो यहाँ हम काट भी सकते हैं, तो -2 और 7 और -4, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है, लास्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दो इक्वेशन, 2 पॉइंट दिया हुआ है, ठीक, उससे जाने वाले लाइन का इक्वेशन लिखना है। बहुत ही हलवा क्वेश्चन, ठीक है। यही ऊपर लिखा हुआ है फार्मूला, इसी से आपको लगाना है, ठीक है। मैं मिटा नहीं रहा नीचे, ठीक, ये फार्मूला लिखा है, इसी से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक। भैया x2 दिया हुआ है, x1 दिया है क्या -1, y1 दिया हुआ है 0 और z1 दिया हुआ है कितना 2, ठीक है। अच्छा, x2 दिया हुआ है 3, y2 दिया हुआ है 4 और z2 दिया हुआ है 6, ठीक है ना। ये आपकी वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे भैया, हमको जब 2 पॉइंट पता है तो a की जगह पे क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, a की जगह पे मैं x2 माइनस x1 लिख सकता हूँ। आपको बताया गया था कि कभी भी 2 पॉइंट दिया हो तो आप डायरेक्शन रेशियो कैसे निकाल सकते हो, याद है क्या, याद है। आप लोगों को बताया गया था z2 माइनस z1 x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 कैसे निकलेगा, क्या निकलेगा, डायरेक्शन रेशियो। तो x माइनस ये +1 हो जाएगा अपॉन x2 माइनस x1, 3 में से -1 जाएगा तो 4 बराबर y माइनस y1 क्या हो जाएगा 0 अपॉन y2 माइनस y1 तो हो जाएगा 4 बराबर z माइनस z1 2 और z2 माइनस z1 हो गया 4। वाह भाई भाई क्या बात है, ये आपका हो गया आंसर। समझ में आया, समझ में आया क्या। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैं आपको लगवाना चाह रहा था। तो ये आपका क्या होता है, लाइन वाला पार्ट खत्म। अब हम लोग अगले वाले वीडियो में क्या पढ़ेंगे, अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे प्लेन के बारे में। किसके बारे में, प्लेन के बारे में, ठीक है बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।